ठीक है, हमारा टॉपिक चलेगा क्या अभी, रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, रिस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, बोलो। सांस लेना। नहीं, सांस लेना नहीं होता है भाई। हाँ, वही सेम जो प्लांट में पढ़े हम लोग, वही यहाँ भी अप्लाई होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या मिलेगा, एनर्जी। तो एनर्जी के मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी यहाँ भी केस है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा तो रिस्पिरेशन क्या कहलाएगा, एरोबिक। और ऑक्सीजन के एब्सेंस से पाया जाएगा तो रिस्पिरेशन क्या कहलाएगा, एनारोबिक। ठीक है, वेरी गुड। अब होता क्या है, रिस्पिरेशन समझ में आया। अब एक तरह से देखो इनका टाइप्स में आ गए हम लोग, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, ये होते हैं टू टाइप्स का, एरोबिक रिस्पिरेशन और क्या हो गए, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ओके, आया समझ में। एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा तो क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो क्या होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, अब भैया कई लोग ये डाउट में रहते हैं कि सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसको बोला जाता है क्या, रिस्पिरेशन? नहीं, वो क्या है, ब्रीथिंग। यानी आप अगर मिला दो ब्रीदिंग प्लस क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, अरे ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, फूड, क्या हो जाएगा दोनों को मिलाकर, क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मीनिंग समझे क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ, हाँ वही सेम सही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन बोलो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन आ रहा है तभी तो होता है भाई रिस्पिरेशन। तो एक डिफिनेशन इस पे अप्लाई होगा, किसमें, एरोबिक में रिस्पिरेशन पे अप्लाई होगा, है ना। तो ये अपना क्या होता है, रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब ये देखो कैसे कैसे होता है, क्या मेरे को क्या पाया गया पहले, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, क्या ये हो गया, क्या अपना का ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हर सेल में पहुंच गया, मान लो अंदर आ गया, कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म से हमको इसको तोड़ना है तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या है, पायरुवेट। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है भैया जी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। कितने स्टेप का होता है, 10 स्टेप का होता है। ठीक है, ये आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे तो आगे पढ़ोगे, या 12th में भी जाओगे तो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस के बारे में, है ना। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, 10 स्टेप, यानी ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, वो आगे फर्दर ब्रेक डाउन होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होते होते क्या बन जाएगा आपका, पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट में कार्बन कितना रहेगा, यहाँ पे C3 पाया जाएगा। अब ये पायरुवेट हो जाता है किसमें जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए। तो अब ये जाने से पहले अपना ऊपर वाला मिटा दें, तो ये अपना 3 रास्ता ढूंढता है। ठीक है, पायरुवेट जाने के लिए, इसको भी मिटाओ, 3 रास्ता क्या क्या है, फर्स्ट किसमें, अगर मान लो एक, मान लो इधर थर्ड कर देंगे और इधर क्या हो गया अपना सेकेंड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, यानी अमीबा की बात करें, किसका बात करेंगे हम, अमीबा का बात करेंगे। तो अमीबा में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, ये पायरुवेट जो है किसमें किसमें टूटेगा, अर्पित बोलो, इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी बोलोगे ना, ATP, है ना। अब इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है, इसीलिए इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम क्या है,
फर्मेंटेशन, यानी इस प्रोसेस का नाम हो गया क्या आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक क्या सोचने आए हो? कहाँ सो रहा मैं, सो देख तो रहा हूँ। बैठ सीधा बैठ के देखो क्या नाम है इसका, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या क्या बन गया इथेनॉल का फॉर्मूला कोई बताओ। OH। ठीक है, क्या है, इथेनॉल बन गया, CO2 बन गया, अब क्या बन गया भाई ATP। मेरे को किससे मतलब था ATP से। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक है, कितना ATP और 2 बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कितना बनता है, 2 ATP बनता है। यानी किस टाइप का है रेस्पिरेशन, एनारोबिक। अब होता क्या है, अब बढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जब मसल्स में जब ज्यादा काम करने लगो, ठीक है, जैसे मेरे अभी मसल्स कुछ काम नहीं कर रहा, अब अचानक तो थप्पड़ 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 दिए जा रहे हैं। अब हाथ का मसल का काम ज्यादा बढ़ गया, अभी जो काम नहीं था तो नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहा था, अब जब थपड़ाते जा रहे हैं, ठीक है हरी, तो थपड़ाने में क्या है, मसल को काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो क्या उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी मिलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो अपना मिल नहीं पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रहा। यानी उस टाइम के लिए जब आप जिम कर रहे हो या किसी को थपड़ा रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, तो रनिंग जॉगिंग, रनिंग जॉगिंग हर चीज कर रहे हो, तो इस टाइम में क्या रहेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा जब, तो यहाँ पे क्या किस टाइप का चलेगा रेस्पिरेशन, एनारोबिक। एनारोबिक किस टाइप का, एनारोबिक। तो यहाँ पे क्या होता है आपका मसल्स में, मसल सेल में, ह्यूमंस के मसल सेल में क्या हो जाएगा, तो उस टाइम एसिड नहीं, ये अल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा भाई, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। ठीक है, क्या, तो ये होता है लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो मान लो मसल्स में कहीं बन गया यहाँ पे, अब एक घुल के बाहर नहीं निकल पा रहा है यूरिन के थ्रू, तो भैया ये यहाँ पे क्रैम्प बन जाएगा, क्या पेन होने लगेगा, क्या दर्द होगा, क्या आप रोगे, क्या से परेशान होगे, नहीं कभी 100 बार उठा सब होंगे, फिर पता सब चलेगा। बीमार होंगे। अच्छा तुम तो नेशनल पहले यार हो, कोई नहीं करनी है तुम्हें। तो जो नहीं करते एक्सरसाइज उनके लिए है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो रैंडम कर रहे हैं, उनके लिए मसल्स का हैबिट नहीं है। ठीक है, तो वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, पेन हो जाएगा, क्रैम्प बनेगा। तो इनसे छुटकारा पाने के इलाज गर्म पानी या फिर फिजियोथेरेपी, मसाज वगैरह। ठीक है, एक्यूपंक्चर। सुनो, तो यहाँ पे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बना क्या, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों क्या थे, एरोबिक एनारोबिक थे। अब चलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले में। तो ये बताओ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाना जरूरी था क्या, इन दोनों के इसमें, इन दोनों के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा क्या हरी, ये कहाँ पे होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन, होता कहाँ है, सेल के अंदर कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों जाएगा, ऑक्सीजन है ही नहीं है तो काहे को जाएगा वहां पे, है ना, तो नॉर्मल साइटोप्लाज्म में होगा। तो यानी कि अब अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, अब अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो कहाँ पे जाएगा, ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे, अच्छे से जानते होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद क्या होता है इसमें इनर मेम्ब्रेन, जो कि फोल्डेड होता है, अंगुली के जैसा अंदर धंसा रहेगा, यानी ट्विस्टी फॉर्म करता है, क्या इन्हें क्या बोलते हैं भाई, याद है किसी को, ट्विस्टी बोलते हैं क्या, ये हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है ऐसा फोल्डेड होने का,
बोलो सरफेस एरिया सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। मेन क्या है, काम कौन कर रहा है, अंदर में क्या होता है, इसमें ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा इसमें, ऑक्सीसोम। क्या होता है इसमें, ऑक्सीसोम। यानी यहीं पे वो काम होने वाला है जो अपना काम इसके अंदर करने वाले रेस्पिरेशन। ये सब क्या है, ऑक्सीसोम। अब बताओ अगर ये नॉर्मल रहता सीधा तो ऑक्सीसोम बहुत कम रहता। अब क्या ऑक्सीसोम बहुत ज्यादा पाया जा रहा है क्या, हो ज्यादा। तो ऑक्सीसोम ज्यादा पाया जाए यानी रिस्पिरेशन ज्यादा हो, कम जगह में ज्यादा रिस्पिरेशन हो, इसलिए क्या होता है, फोल्डेड होता है। और जो फोल्डेड होता है उसका नाम क्या है, क्रिस्टी। और इनका नाम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और इनका नाम क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है, जो फोल्डेड है उसका नाम क्या है, क्रिस्टी। और इसके अंदर जो भरा हुआ है ना ये लिक्विड, इनका नाम क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है क्या, ये सब चीजें पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब सुनो, ये क्या है, बाहर से ये अब क्या मेरे को 3 कार्बन वाले अंदर घुसेगा, क्या घुसेगा। तो यानी ये जो अब पाइरुवेट किसमें टूटेगा, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 38 ATP। यहाँ पे 2 ATP, वो दो कितना ज्यादा एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कोई नुकसान नहीं, बट यहाँ लैक्टिक एसिड बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मिल रहा है क्या मेरे को, बोलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है और यही एनर्जी कहाँ जाएगा, पूरे सेल में जाएगा। फिर अलग पूरे सेल को एनर्जी देगा, है ना। राइबोसोम को एनर्जी देगा, उनका फॉर्मेशन के लिए एनर्जी मिलेगा, सब मिलेगा एनर्जी। ये हर सेल में हो रहा। तो ये एनर्जी का काम नहीं कि ये एनर्जी का दूसरे सेल में दो, नहीं, ये एनर्जी काम यही सेल में करेगा। और एक सेल में किस सेल का ज्यादा काम है, किस सेल का कम काम है, उसके अनुसार उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सुनो क्या बोले, कि किसी सेल में कितना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, डिपेंड किस पे करेगा, काम पे। कुछ सेल को ज्यादा काम करने हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और कुछ सेल को कम चाहिए एनर्जी, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाएगा, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या बन रहा, ATP बन रहा। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही है। और सुनो एक चीज और नया बात, कि ये जो प्रोसेस का नाम क्या है भाई, ये प्रोसेस जो चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। एक साइकिल के जैसे होता है। होता क्या है, ऊपर से क्या आ रहा, पाइरुवेट से कितना कार्बन, 3 कार्बन। और ये ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ से कुछ बनेगा, अभी नहीं बता रहे आपको, 12th में पढ़ोगे आप लोग। ये बनते बनते कुछ प्रोडक्ट जाते जाते यहाँ पे क्या है, ये इधर से 3 कार्बन फिर यहाँ से जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, 6 कार्बन के प्रोसेस चलतेगा। सुनो ध्यान से क्या बता रहे हैं, 3 कार्बन ऊपर से क्या आ रहा है, पाइरुवेट, ऊपर से ग्लाइकोलिसिस, ऊपर क्या चल रहा था यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस चल रहा था। और ग्लाइकोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिला मेरे को, पाइरुवेट। ये पाइरुवेट किस में आ गया, क्रेब्स साइकिल में। और उनका टूटते क्या एनर्जी मिलते क्या, टूटते क्या एनर्जी मिलते क्या, फाइनल जाके 3 कार्बन फिर से अटैच हो जाएंगे इसमें। समझ रहे हो। तो इस टाइप से मतलब ये रिपीट होते जाएगा। साइकिल साइकिल है, घुमा फिर वापस, घुमा फिर वापस, घुमा फिर वापस, साइकिल चलते रहेगा। इसलिए नाम क्या है इसका, क्रेब्स साइकिल। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी कितना मिलता है, ATP मिलता है। और एक प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में आया पूरा। तो ये था अपना रिस्पिरेशन इन एनिमल। और रिस्पिरेशन इन एनिमल का एक पार्ट जिसमें ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आया कैसे, है ना, ऑक्सीजन आया